हरे कृष्ण। तो श्री श्री राधा माधव की जय। तो अभी जो है भागवत विधा में 5वें स्कंद के ऊपर जो हम आ चुके हैं। तो 5वें स्कंद की कथा शुरू हो रही है। तो जिसमें से पहले स्कंद में जो है हमने भगवान के बारे में जाना था। दूसरे स्कंद में जो है गुरु ने साधन दिया था और उसके बाद ज्ञान दिया था। अब ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए, ये तीसरे और चौथे स्कंद में सर्ग विसर्ग लीला इत्यादि हमने सभी जो पढ़ के आए हुए हैं। दत्तात्रेय जी की कथा, कपिल मुनि की कथा इत्यादि, ध्रुव भक्त की कथा, ये सभी हम जान के आ चुके हैं। तो अभी 5वें स्कंद की बात हो रही है। तो 5वें स्कंद जो है वो ब्राह्मण भगवान का जो है रूप यानी भाष्य रूप या फिर व्याख्या रूप है 5वें स्कंद में। तो चलिए 5वें स्कंद की कथा को शुरू करते हैं। तो परीक्षित राजा आरंभ में प्रश्न करते हैं। तो इस 5वें स्कंद की शुरुआत में ही परीक्षित जो है सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि मनु के पुत्र राजा जो प्रियव्रत है उनका विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया, गृहस्थाश्रम निभाते उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की, किस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में दृढ़ता हुई। तो यहीं पे जो है शुरू हो रहा है। तो हमने जो है जाना था कि ब्रह्मा जी का जो अपने शरीर से दाहिने भाग से मनु और बाइने भाग से शत्रुपा को प्रकट करते हैं, जिसमें से उनके 3 पुत्रियाँ और 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद, और जो 3 पुत्रियाँ देवहूति, याहुति और प्रसूति। तो इनके बारे में हम जो है जान चुके हैं। उत्तानपाद का चरित्र हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अब बारी आती है प्रियव्रत की। तो प्रियव्रत की कथा जो अब सुखदेव जी परीक्षित महाराज को और मैत्रेय जी विदुर जी को वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए हम भी श्रवण करते हैं। प्रियव्रत जो थे वो एक महान राजा थे और प्रियव्रत की जो है एक बार इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहाँ ब्रह्मा जी ने आकर जो है राजा से कहा कि प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है, मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ, मुझे भी निवृत्त करने की इच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए भी वन जो है जाने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी से जो है व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी हुआ जा सकता है, भगवान की भक्ति तो घर में रहकर भी किया जा सकती है। ब्रह्मा जी जो है वो प्रियव्रत से कहते हैं कि तुम विवाह करो, क्योंकि विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार सुखों का उपभोग करो तथा पश्चात में परमात्मा मार्ग के लिए निकल जाना। व्यवहार करो किंतु ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म का बीजारोपण हो जाए। तब आज्ञा मिलने पर प्रियव्रत ने कहा कि इसके घर जो है कई बालक उत्पन्न हुए हैं। प्रियव्रत का विवाह होता है। प्रियव्रत के जो है पश्चात में अग्निवग्र नाम का उनका पुत्र होता है जो कि शासन संभालता है। अब जो है अग्निवग्र तपश्चर्या के निकल जाता है वन में, और उनकी तपस्या से जो है उनकी पूर्व की सारी वासनाएं यानी कि पूर्व चित्ती बाधाएं उपस्थित होने लगती है। यानी कि उन्होंने सारे जन्म में जो भी कष्ट इत्यादि जो भी इत्यादि कार्य किए थे वो सभी उनके सामने आने लगते हैं। तो अभी जो है अग्निवग्र के आगे कथा आ रही है कि अग्निवग्र के यहाँ पर जो है नाभि उनके पुत्र होते हैं और नाभि के घर में जो है पुत्र रूप में ऋषभदेव प्रकट होते हैं। ऋषभदेव जी जो है वो ज्ञान के अवतार हैं। ज्ञानी परमहंसों का व्यवहार वर्तन किस प्रकार का होता है यह बताने के लिए भगवान ने ऋषभदेव जी के रूप में जो है अवतार धारण किया था। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभदेव बार बार उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं अपितु तपश्चर्या के लिए है। विषय सुखों में ही मानव शरीर का दुर्व्यय मत करो, यह भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति का एक उत्तम उदाहरण ऋषभदेव जी जो है प्रस्तुत करते हैं। अब ऋषभदेव जी का यहाँ पर पुत्र हो रहा है भरत नाम का। ऋषभदेव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम पर जो मान्यता है कि हमारे देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभदेव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला और उसकी कथा जो है वर्तमान के लिए बड़ी उपयोगी है, क्योंकि भरत जी महाभागवत हैं। उनके साथ में जो है उनके संग से सभी भागवत धाम जो है जगता है, भगवत भाव जगता है। इसके संग में आने वाले भक्ति जो भी भरत जी के संग में आते हैं वो भगवान की भक्ति में रंग जाते हैं। तो अभी जो जड़ भरत जी की कथा प्रारंभ हो रही है, भरत चरित्र शुरू हो रहा है। भरत जी जो वो महान प्रतापी राजा हैं। अपने प्रियव्रत, अग्निवग्र, नाभि और ऋषभदेव जी की तरह जो है जो ये भरत जी भी हैं, ये भी बड़े चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजयी राजा थे जो कि अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करते थे। परंतु उनका मन जो है वो राज्य में नहीं लगता था, महल में नहीं लगता था। राजवैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुरुष आदि उन्हें कुछ भी नहीं पाता था। उन्हें जो है आंखें बंद करने पर नारायण का ही दिव्य चरित्र दिखाई पड़ता था।
इसलिए जो है उन्होंने नारायण की भक्ति के लिए, श्री श्री राधा माधव जी की भक्ति के लिए वन का मार्ग जो है अपनाना श्रेष्ठ समझा। उन्होंने सोचा कि जन्म से पूर्व मुझ जीव का कोई रिश्तेदार नहीं था और मृत्यु के पश्चात भी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होगा। तो शुरुआत में और आखिर में न मेरा कोई था न कोई रह गया है, बीच में ये माया जो मुझे भरमा रही है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुखों का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया है, अब विवेकपूर्वक जो उसका त्याग करूँगा। उन्होंने यौवन में ही बुद्धिपूर्वक घर का त्याग कर दिया। भरत मुनि ने जो है राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में चले गए। जो अब मन में जो है भरत जी बड़ी भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जो है एक बात दुर्भाग्य से भरत मुनि ने जो है एक मृग बाल से, एक हिरण के बच्चे से जो उन्हें स्नेह हो जाता है, उस हिरण के बच्चे को वो जो है सुबह नहाने के लिए जो है नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, तो वो देखते हैं कि एक हिरण जो है बाहर चला आ रहा है और उसकी माँ मर चुकी है, तो उस हिरण के बच्चे को जो है बचा लेते हैं। तो उनकी मौत उस हिरण के बच्चे में हो जाती है और उस हिरण के बच्चे को पालते हैं वो। तो जो एक मृग के बच्चे से, एक मृग बाल से जो उन्हें स्नेह हो गया और उससे वह अपने मन में जो उसे स्थान दे बैठे। इसी आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान खंडित हो गया और वे मृग योनि में उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ा। उनके मृत्यु के समय पर भी उन्हें उस हिरण का ही ध्यान होता रहा और भगवान कह रहे हैं कि अंतकाले च मामी व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्तेव कलेवरम तम तम वैति कौन्तेयम सदा तद्भाव भावितम, कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस भावना से भावित होता है, मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस प्रकार की विचारधारा को सोचता है, जिस प्रकार की जो बातों को सोचता है, उसे अगला जन्म में उसी प्रकार का देता हूँ। उसे जो है फिर उस जन्म से स्टार्ट करके 84 लाख योनियों में भटक कर पुनः मनुष्य का जन्म धारण करने के लिए मिलता है। तो इस मनुष्य शरीर में वो भगवान की भक्ति कर लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। वरना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तकलीफ टेंशन घर बार ये वो, फिर भटकते रहो। तो इसीलिए भगवान की भक्ति श्रेयस्कर है। इसीलिए आपको भागवत पुराण के जो ये 12 वीडियोस दिए जा रहे हैं। 12 वीडियो की इस विधा में आज 5वीं वीडियो है। अतः भागवत कहती है कि अपने घर में चाहे किसी को भी रखो, लेकिन मन में किसी को मत बसने दो। मन में किसी को बसाओगे तो भगवान को ही बसाओगे, क्योंकि मन में अगर किसी को अगर आप जगह दे रहे हो तो वह प्रभु के भजन में बाधा रूप होगा। सो भरत मुनि के मन में जो है मृग बाल के लिए आसक्ति ने जन्म ले लिया था, सो इसीलिए जो है वो उनके पुनर्जन्म का कारण बना। भरत जी का प्रारब्ध जो है वो हिरण के बच्चे के रूप में उनके सामने आया। प्रारब्ध को तो जो है वो झेलना ही पड़ता है, क्योंकि भरत जी जो है वैसे तो महाज्ञानी थे, किंतु ज्ञान होने के बाद भी उनका मन जो उनके वश में नहीं रहा, तो जो है वो ज्ञान में स्थिर नहीं हो सके। तो अब जो है हिरण जो भरत मुनि जो है वो क्योंकि भगवान की भक्ति की थी, लेकिन बस अंतकाल में भगवान का स्मरण न होकर उस हिरण के बच्चे का स्मरण हो रहा था, इसलिए मृग योनि में आए थे। सो हिरण के शरीर में भी उन्हें सब ध्यान था कि मैं पूर्व जन्म में जो है प्रियव्रत महाराज की वंशावली में उनका पुत्र बन के उत्पन्न हुआ था, मेरा नाम भरत था। सो मुझे ये मृग की देह मिली है। अब अगला जब मुझे मनुष्य का जन्म मिलेगा इससे अगला, तो जो है मैं जो है एकदम से चूकूंगा नहीं मैं भगवान की भक्ति करने से। तो जो है यही होता है, मृग की देह उनकी छूटती है, हिरण का शरीर उनका छूटता है, एक शिकारी उन्हें तीर मारता है और वो मर जाते हैं। अब जो है मरते कौन है? शरीर मरता है, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ सदा जिंदा रहती है। हमारे देखिए मैं आपको आत्मा का वर्णन कर रहा हूँ। आत्मा कैसी होती है, हम कैसे हैं? हमारा एक स्थूल शरीर है जो कि हमें दिखाई पड़ता है, ये 5 तत्वों से बना है। अग्नि आकाश वायु पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से मिलकर स्थूल शरीर बना है। और स्थूल शरीर के अंदर होता है एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन बुद्धि अहंकार, और उसके अंदर होती है हमारी आत्मा। तो जब हमारा शरीर छूटता है, कहते हैं वो मर गया, तो उसका मात्र स्थूल शरीर मरता है, उसकी आत्मा जो है उसके मन बुद्धि अहंकार यानी कि उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो यही होता है कि फिर उनके हिरण का शरीर छूटने के बाद में जो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, पवित्र भगवान के संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण दीक्षित भक्तों के घर में जो प्रकट होते हैं। तो पवित्र ब्राह्मण के घर में जो है भरत जी का जन्म होता है। भरत जी का यह अंतिम जन्म है, तो उन्हें अपने सारे पूर्व के प्रारब्ध झेलने ही पड़ते हैं, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमें हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि तुम तो बड़ी भगवान की भक्ति करते हो, तुम्हारे ऊपर भी तो दुख आ रहा है, तुम्हें भी तो तकलीफ है, क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है, क्योंकि हमारे किए हुए कर्मों को हमें भुगतना पड़ेगा। और श्री श्री राधा माधव जी चाहते हैं कि ये इसी जन्म में जो है अपने सारे प्रारब्धों को भोग करके मेरे परम धाम को जाए।
तो हमारे भगवान जो मेरे सारे प्रारब्धों को देते हैं, अच्छे बुरे हर प्रकार के प्रारब्ध को भगवान इसी जन्म में जो है भुगवा देते हैं। और हमारे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बुरे प्रारब्ध ज़्यादा होते हैं, हमारे द्वारा किए गए गलत काम ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम कष्ट अधिक पाते हैं और सुख कम पाते हैं। तो सुख दुख जो भी है वो हमारे द्वारा किए कर्मों का ही फल है। तो भरत जी का जो है ये अंतिम जन्म था। तो भरत जी ने सोचा कि पूर्व जन्म में जो है मैं हिरण के साथ बातें करता था तब मुझे पशु होना पड़ा था, तो इस जन्म में मैं किसी के साथ बोलूँगा ही नहीं। तो एक बार जो मुझसे बोलोगे मैं बड़ा सावधान रहूँगा। तो बस भरत जी जो बचपन से ही ठाकुर जी के भक्ति में रंग गए थे, लेकिन वो किसी से बोलते नहीं थे और पागलों की बातें व्यवहार करते थे, इसलिए उन्हें सब जड़ भरत ऐसा कहने लगे थे। भरत जी को जो लोग मूर्ख मानते थे। जड़ भरत जी जो है हर तरह से अपने मन पर अंकुश रखते थे। जड़ भरत के पिता उसे पढ़ाने लिखाने लगे, सोचने लगे पढ़ लिख कर मेरा बेटा जो है पंडित बनेगा, सो इसकी पंडिताई निराली होगी। तो जड़ भरत जी जो उनका पढ़ाई लिखाई और पंडिताई में कुछ ध्यान नहीं था, वो तो भरत जी जो है भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे। सो माता पिता ने जो अपना शरीर का त्याग किया, तो जड़ भरत जी तो पागलों के भांति ही घूमते थे, पागल से लगते थे, किंतु वो जो है क्षण मात्र के लिए वे श्री कृष्ण को नहीं भूलते थे। जड़ भरत जी ने बताया कि भोजन को किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा जो है स्वाद की अपेक्षा के बिना केवल शरीर के पोषण हेतु ही भोजन करना चाहिए, हमें जीभ के स्वाद के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। भरत जी जो है वो औरों के काम भी करते थे। एक बार उनके भाइयों ने उनसे कहा कि खेतों में जाकर मेड़ यानी कि छोटी छोटी जो मिट्टी की दीवारें होती हैं वो बनाने को कहा। तो भरत जी ने सोचा कि आज मैं यह काम करूँगा तो कल मुझे कोई दूसरा काम सौंप दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, मेड़ बांधने की जगह वहाँ पर गड्ढा कर दिया। इस दिन जो है एक दिन भाई ने खेत में देखभाल करने के लिए छोड़ा, तो भरत जी ने गायों को जो है खेत में चलने के लिए छोड़ दिया। सो ये भरत जी का जो दिव्य चरित्र है। तो अभी जो आ रही है माता भद्रकाली की कथा है 5वें स्कंद में। ये हमें यह शिक्षा दे रही है कि ईश्वर परम कृष्ण है। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। अगर आप कृष्ण की शरणागति में हो और कृष्ण को अनन्य भाव से मानते हो तो अलग से किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही कोई शिव जी, ना हनुमान जी, ना दुर्गा जी, ना माँ भद्रकाली, ना सूर्य देव, ना शनि देव, ना बृहस्पति देव, ना सूर्य देव, ना अग्नि देव, ना वरुण देव, ना विष्णु जी, ना लक्ष्मी जी, ना राम जी, कोई नहीं, सिर्फ कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, बस दैट्स ऑल। तो यही ये कथा आ रही है कि क्या होता है कि एक बार एक जो राजा भील राजा निसंतान था, तो उसने माता श्री महाकाली के दरबार में मनौती मांगी कि अगर मेरी संतान होगी तो मैं महादेवी को नर बलि चढ़ाऊंगा, यानी मनुष्य की एक पुरुष की भेंट चढ़ाऊंगा। सो पुत्र का जन्म हुआ तो राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को ले आओ। तो राजसेवकों ने देखा कि जड़ भरत जी को जो है खेत के पास बैठे हुए, तो वो पागल से लग रहे, तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा लग रहा है, इसे ढूंढने के लिए कोई आएगा भी नहीं, तो इसे जो हम पकड़ कर ले जाते हैं। तो उन भील से राजसेवकों ने जो है भरत जी को पागल ही मान लिया और जो है राजा के पास ले गए, भील राजा के पास ले गए। तो उन्होंने जो है जड़ भरत जी को अच्छा नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया और माता भद्रकाली के मंदिर में ले गए। तो यहाँ पर जो है सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं 5वें स्कंद में। अगर आपसे कोई पूछे ना कि माता रानी को भी तो नॉनवेज चढ़ता है, तो कथा ये पढ़ रही है, सुखदेव जी बोल रहे हैं कि माता काली को जो है माता जी को बलिदान दो, किंतु जीवों का नहीं, अपितु काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दुर्गुणों का, क्योंकि यही पशु है, इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, अहंकार इत्यादि है, तो वो मनुष्य का, वो तो पशु है। तो इस ऐसे पशु का जो माता रानी को बलिदान देना चाहिए, ऐसा वर्णन है। तो देवी भागवत में भी यही अर्थ बताया गया है बलिदान का। तो इस प्रकार से जो है बलिदान दिया जाता है देवी को, देवी माँ को बलि दी जाती है अपने अंदर के दुर्गुणों की, न कि किसी बेचारे बेजुबान जानवर की। तो अब जो है भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई, भोजन के लिए अच्छे अच्छे पकवान दिए गए। तो अब जो भरत जी को मंदिर के अंदर ले गए, तो जड़ भरत जी ने जो है माता जी को मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे कृष्ण भी काले और माता रानी का रंग भी जो है काला है। तो उन्होंने माता महाकाली को जो है सिर नवाकर प्रणाम किया। तो भील राजा ने भद्रकाली माँ से प्रार्थना की और तलवार को उठाकर बलिदान देने के लिए जो है तैयार ही हुआ था कि माता रानी का हृदय जो है भर आया। उन्होंने सोचा कि ये तो कृष्ण का भक्त है, अगर कृष्ण के भक्त का जो है मेरे सामने ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो कृष्ण को मैं क्या जवाब दूंगी। तो उन्होंने जो है तुरंत देवी भद्रकाली मूर्ति से प्रकट होती है और भील राजा के हाथ से तलवार लेकर के जड़ भरत जी के अलावा जितने भी व्यक्ति मंदिर में खड़े थे अपने ही भक्तों को मार देती है माँ काली, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के भक्त सर्वोपरि होते हैं। ऐसा वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में हुआ है।
तो अब जो जड़ भरत जी जो है वो वहाँ से आ जाते हैं। तो अब जो है रहुगण की जो राजा को उपदेश दिया जा रहा है कि एक समय सिंधु देश का राजा रहुगण कपिल मुनि जो कि कर्दम ऋषि और देवहूति के पुत्र थे, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आ रहा था। तो तत्व ज्ञान की विद्या को प्राप्त करने के लिए वो अपने पालकी में बैठे थे जो कि कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे थे। तो पालकी को उठाकर चलने वाले सेवकों में से जो एक जो था वो कहीं भाग गया। तो राजा ने सोचा कि जो मिले उसे पकड़ लाओ। तो राज सेवक जो पालकी उठाने के लिए जड़ भरत जी को पकड़ा, क्योंकि वह तगड़े थे, जो मतलब स्वभाव में शरीर के थोड़े हट्टे कट्टे थे। तो उन्होंने जो है वो पालकी उठाई। तो उन्होंने सोचा कि ये भी मेरा प्रारब्ध है, ये भी मुझे भुगतना ही पड़ेगा, मुझे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है अपना, क्योंकि अंतिम जन्म में भुगतना तो पड़ेगा ही। कभी माता महाकाली के सामने बलि दी जा रही है, कभी सब मुझे जड़ भरत बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, कभी कोई मुझसे पालकियाँ उठवा रहा है, कोई नहीं पा रहा, प्रारब्ध है, ठाकुर जी की कृपा है, भुगतना पड़ेगा, भगवत नाम जाना है। तो भरत जी जो है वो चल रहे हैं और वो नीचे देख रहे हैं कि अगर मुझसे जो है किसी जीव के जो है हत्या न हो जाए, क्योंकि वह प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते थे। भरत जी सोचते हैं कि मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है, मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण के धाम जाऊंगा, मुझे सावधान रहना है। भरत जी जो रास्ते में प्रभु को मानते हुए चल रहे हैं। रास्ते में चींटे दिख पड़ते तो भरत जी कूद जाते। ऐसा करने से पालकी के ऊपर के हिस्सा जो वो राजा के सिर से टकरा जाता। तो राजा ने सेवकों से कहा कि अच्छी तरह से चलो, मुझे असुविधा हो रही है। उन तीनों सेवकों ने कहा कि हम तो ठीक से चल रहे हैं, किंतु जो है नया सेवक है ये ठीक से नहीं चल रहा है, कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, ये तो बड़ा पागल सा लग रहा है। तो जो राजा ने जड़ भरत पर व्यंग किया कि तू तो बिल्कुल दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुर्बल हैं, तू ठीक से कैसे चल सकता है। रहुगण ने सोचा कि अब मैं जो है भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी ने सोचा कि रास्ते में कोई जीव कुचला ना जाए, पाप न हो जाए, तो इसलिए जो है वो कूद पड़ते थे। तो रहुगण राजा ने देखा कि अब की बार भी कूदा, तो रहुगण राजा बड़े गुस्सा हो गए। रहुगण राजा ने जो है जड़ भरत जी को मारने के लिए तत्पर हो गए। वे जो है मदान्ध होकर भरत जी का बड़ा अपमान करने लगे। फिर भी भरत जी सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि मेरा प्रारब्ध है, किंतु मैंने जिसे उठाया वह रहुगण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर जो है सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। रहुगण राजा भाग्यशाली है। अब जो है भरत जी की कुछ बोलने की इच्छा हुई, तो उन्होंने राजा के कल्याण की इच्छा से कहा कि भरत जी कहने लगे कि हे राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे कथन से न तो मेरी निंदा हुई और न ही अपहास। मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हे राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। मैं ऐसे इस प्रकार इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यदि चींटी मेरे पैर के नीचे आ जाएगी तो जो है मुझसे अपराध बनेगा, क्योंकि सर्वत्र मेरे श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। जड़ भरत के ऐसे विद्वत्तापूर्वक वचनों को सुनकर राजा ने सोचा कि ना, यह कोई पागल नहीं हो सकता, ये तो कोई परमहंस है, ये तो कोई ज्ञानी महात्मा है। भरत जी तो भगवान के भक्त थे, उनमें कोई विकार नहीं था। रहुगण द्वारा अपमानित होने पर और उनका सम्मान होने पर वे दोनों ही अवस्थाओं में समभाव से थे। भगवान कहने के सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभे जया जयो, सुख में दुख में लाभ में हानि में हर अवस्था में जो है समान भाव से रहना चाहिए। तो रहुगण ने जो है क्षमा याचना की और वह इस प्रकार जो है अपना अपमान करने वाले का भी जो है माफ़ कर देते हैं। भगवान के भक्त बड़े कृपालु होते हैं भगवान की तरह। तो इस प्रकार जो है वर्णन आ रहा है। तो आगे जो है इस 5वें स्कंद में ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो है ग्रह वास करते हैं। और इसके बाद जो है इस स्कंद में सप्त पातालों का भी दर्शन जो है किया गया है, यानी कि नरकों का वर्णन भी किया गया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह नरक लोक जो है दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक प्रकार के हैं। चोर जो है तामिश्र नामक नरक में जाता है और वे बेचारी अंधितामिश्र नामक नरक में जाता है। जितने पाप हैं उनके अलग अलग प्रकार के नरक हैं, किस पाप के लिए कौन सा नरक में जाना पड़ता है, सब क्लियरली भागवत के 5वें स्कंद के अंत में जो है वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो है ये 5वां स्कंद कंप्लीट होता है। तो 5वां स्कंद बड़ा दिव्य है भगवान का। ये जो है भगवान की कमर माना गया है, यानी कि अब जो हमने भगवान की कमर का दर्शन कर लिया है। कल जो हम आगे जो हम भगवान के 6ठा स्कंद की लीला शुरू करेंगे, जो कि भगवान की दाहिनी भुजा है, यानी कि हम भगवान की भुजाओं तक जो है पहुँच गए हैं। वीडियो बनाने में जो है थोड़ा सा टाइम जाता है, क्योंकि देखिए सर्वप्रथम मुझे क्या करना पड़ता है, अपने बिजी शेड्यूल में से मतलब मेरा टाइम टेबल थोड़ा सा टाइट रहता है। और भी काम मतलब ये शरीर ठाकुर जी ने दिया, तो शरीर के निर्वहन के लिए और भी कार्य करने पड़ते हैं ना मुझे, तो वो करते हैं। उसके बाद में जो थोड़ा सा टाइम निकाल के भागवतम निकालते हैं, फिर उसमें से मुख्य चरित्र जो कि मुख्य कथाएं जो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद उनको जो है अंडरलाइन करके उनको लिखते हैं कि हमें कौन सा चरित्र कैसे बोलना है, क्या लिखना है। फिर उसके बाद में जो है ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उससे रिलेटेड पिक्चर्स जो है गूगल से डाउनलोड करते हैं। फिर उसके बाद में जो है ऐप में डाल करके जो है फिर साउंड को डाल करके बैकग्राउंड
बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल करके और फिर फ़ोटोज़ डाल करके फिर वीडियो बनाते हैं, फिर वो डाउनलोड करते हैं, मतलब हाँ, फिर उस ऐप से डाउनलोड करते हैं, फिर उसको जो यूट्यूब पे डालते हैं। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है ना वीडियो थोड़ी सी लेट आती है। लेकिन जो आप अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ये क्रियाएँ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आप कृष्ण से जुड़ जाएँ, क्योंकि इसमें मेरा कोई सकाम कर्म नहीं है, क्योंकि अगर मैं सकाम कर्म करूँगा तो मैं जो है कर्म से बंध जाऊँगा, क्योंकि मैं कर्म के फल से बंधा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं बंध जाऊँगा। लेकिन हम कौन हैं? हम कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण के भक्त अपने हर क्रिया को ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। यही भागवतम सिखाती है, यही भगवत गीता सिखाती है। तो भागवतम की ये 12 वीडियो कंप्लीट होने दीजिए। आज 5वीं वीडियो थी, आगे 6ठी वीडियो आएगी। 6ठी वीडियो होते मान लीजिए कि 6 वीडियो कंप्लीट हो गई, 6 वीडियो ही रह गई। तो यही है। इसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर बताइएगा, हम भगवत गीता के प्रत्येक चैप्टर के ऊपर जो हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो है भागवतम पुराण के 5वें स्कंद की लीला समाप्त होती है, तो श्री श्री राधा माधव की जय। 6ठे स्कंद की वीडियो जो है जल्द ही आपके साथ प्रस्तुत होगी। श्री श्री राधा माधव।